हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जो आज के मेल्स की बहुत बड़ी ही समस्या है और उसका नाम है शीघ्र पतन, जिसको हम शीघ्र स्खलन भी बोल देते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो ऐसी क्या बीमारी है जो हर मेल के माइंड में एकदम से घर कर जाती है जब भी उसको फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होता है। तो क्यों भाई वो इस चीज से घबरा जाता है कि कहीं मेरा जो है वो जल्दी ना निकल जाए, मेरा जो वीर्य है वो बहुत जल्दी बाहर ना आ जाए, पता नहीं मैं अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं जो होता है ना मर्दों की जो मर्दानगी होती है, क्या मैं उसको अपनी वाइफ के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जो है उसको कामयाब कर पाऊंगा। अभी मर्दों के मन में तो देखिए एक ही चीज होती है कि अगर मेरा जो है वो शीघ्र पतन हो गया तो भाई मेरी जो वाइफ है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है या जिसके साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं उसके सामने तो मेरी इज्जत की बैंड बज जाएगी। इतने सारे जो सवाल हैं, इतने सारे जो ख्याल हैं वो मर्दों के मन में आ जाते हैं, खासकर तब जब वो पहली बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने जा रहे हों तो। बट एक बार दो बार पर किसी के साथ क्या होता है कि भाई वो बाद में भी इस समस्या से जो है वो ग्रसित होता ही मतलब हो जाता है। पहली बात तो देखिए मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि शीघ्र पतन एक ऐसी चीज है ना जो हर मेल में होती है। अभी आप बोलेंगे कि मैं तो अच्छे भले मेल्स को ही इस चीज में घसीट रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। उम्र के हिसाब से हर चीज होती है। अगर आप किसी टीनेज की बात करोगे, टीनेज लड़के की, तो उसका जो है वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है अगर वो किसी के साथ रिलेशन बनाएगा, अगर वो किसी के साथ स्टॉकिंग वाला जो प्रोसेस है वो करेगा तो। बिकॉज उसकी बॉडी उस हिसाब से रेडी ही नहीं हुई होती है कि वो जो है लॉन्ग टाइम ये सब चीजें जो है वो कर पाए, लॉन्ग टाइम तक अपने पार्टनर के साथ जो इन आउट का प्रोसेस है उसको कर पाए। फिर एक एज जैसे बढ़ती चली जाती है, बॉडी में उस तरह की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तब जाकर जो टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। बट आफ्टर एक एज, अभी मैं बाद की एज यहाँ पर नहीं बोलूंगी बिकॉज किसी के साथ किसी एज में होता है, किसी के साथ किसी एज में होता है, तो होता सबके साथ है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब आपकी एक एज भी हो गई है और आपका जो है वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, वहां पर आकर जो है वो दिक्कतें हैं वो सामने खड़ी हो जाती हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन सॉरी एक्चुअली कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो फ्लो में बोले ही नहीं जाते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है ना वो आपको हो सकती है, आपको शीघ्र पतन जो है वो हो सकता है। बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी आखिर है क्या। आप किसी भी फीमेल को देखते हैं, ठीक है ना, किसी फीमेल को आपने देखा, या आप कोई मूवी देख रहे हैं, या आप कोई सीरियल देख रहे हैं, या आप कोई ऐसी सेक्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई भी आप पोर्न देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी देखेंगे ना तो उसका जब सीधा असर आपके माइंड पर होता है ना, और जब आपके माइंड में वो सेंसेशन पैदा होती है तो आपकी बॉडी जो है वो अराउज होती है। और उस बॉडी को अराउज होने के बाद ही ये जो प्रोसेस है ना वो आता है, ऐसे नहीं आता है। बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया था कि शारीरिक संतुष्टि ही सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी का जो है वो रीजन नहीं होती है कि मुझे सिर्फ अपनी बॉडी को संतुष्ट करना है तो मैं जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करता हूँ। आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। और कोई भी चीज है, कोई भी काम है, उसकी जो स्टार्टिंग है ना वो आपके माइंड से होती है। आपके दिमाग को जब करंट लगता है ना तो आपकी बॉडी उस हिसाब से जो है वो एक्टिविटी करती है। तो अगर आपने अपने माइंड में पहले ही इस चीज को बिठा लिया कि हाँ भाई मेरे साथ तो ये होने वाला है, मैं तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, या
मेरा तो मतलब पता ही नहीं चलेगा मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा, क्या मैं लंबे टाइम तक अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पर टिक पाऊंगा। मतलब ऐसी ऐसी जो चीजें हैं ना, अगर आपके माइंड में आ रही हैं तो आप सोच लीजिए कि भाई जो चीज नहीं होनी होगी ना वो भी हो जाएगी, बिकॉज माइंड से ही ये जो चीजें हैं ना वो अटैच होती हैं। तो अपने मन से ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए। चाहे आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, या फिर आप बहुत बार कर चुके हैं, या फिर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो इस चीज को अपने माइंड से जब आप निकालेंगे ना, आपके माइंड में एक चीज सेट होगी कि हाँ भाई मुझे लॉन्ग टाइम परफॉर्म करना है, तो फिर आप लंबे टाइम तक परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है ना। और लंबा टाइम परफॉर्म करने का क्या मतलब होता है? लंबा टाइम परफॉर्म करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हाफ आवर तक या फिर 1 घंटे तक या फिर 1.5 घंटे तक आप जो इन आउट का प्रोसेस है वही करेंगे। बिल्कुल नहीं। अभी डिस्चार्ज होता कब है? जब फीमेल की वजाइना में मेल का जो पीनस है उसको डाला जाता है, उसके बाद जब आप इन आउट वाला प्रोसेस करते हैं ना, उसके बाद आपका डिस्चार्ज होता है। ठीक है। अगर वो कुछ सेकंड्स में हो जाता है, सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर वो कुछ सेकंड्स में हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि आपको जो है वो शीघ्र पतन की बीमारी है, समस्या है। बट अगर आप 1 मिनट या उससे ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो अगर 1 घंटे की भी होती है, आधे घंटे की होती है, या आप 1.5 घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम आप परफॉर्म करते हो ना, बट उसमें जो लास्ट में डिस्चार्ज वाला जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा ही होता है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, या फिर 3 मिनट का। मतलब नॉर्मली सिर्फ इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे तक सिर्फ वही काम करना है। आप प्रॉपर फोर प्ले पर अगर कंसंट्रेट करेंगे, अपने पार्टनर के एक एक बॉडी पार्ट पर अगर कंसंट्रेट करेंगे, अगर आप इस चीज पर ध्यान ही नहीं देंगे कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो डिस्चार्ज है वो जल्दी होगा, आपकी बॉडी आपका साथ दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, आप अपने पार्टनर के साथ कितना टाइम जो है वो स्पेंड कर पाओगे, कहीं आपकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ जाएं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको आप अगर अपने माइंड से निकाल देंगे ना, तो आपके साथ ये वाली जो समस्या है वो होगी ही नहीं। जिनको रियल में ये समस्या होती है ना, वो सिर्फ 30 to 40% जो मेल होते हैं ना उनको होती है। और इसके बहुत सारे जो है रीजन होते हैं। अगर जो मेल है उनकी बॉडी है उस पर मोटापा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर बॉडी पर चर्बी चढ़ी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हद से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, और जैसे दवाइयाँ होती हैं ना, एंटीबायोटिक जैसे दवाइयाँ होती हैं, मतलब जैसे कहीं भी बॉडी में दर्द हो गया भाई फटाफट जो है टैबलेट ले ली, कुछ भी पेन हुआ पेन किलर ले ली। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों का जो सेवन है ना, वो अगर कोई भी मेल हद से ज़्यादा करता है ना, तो उसको रियल में ये वाली समस्या पैदा हो जाती है और उसको जाना पड़ता है फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपकी जो शारीरिक जांच है उसको भी अच्छे वे में करेगा, आपके ब्लड का भी टेस्ट होगा, आपके यूरिन का भी टेस्ट होगा, आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा, आपका जो स्पर्म है वीर्य टेस्ट वो भी होगा। बहुत सारे टेस्ट होकर फिर कहीं पता चलता है कि हाँ भाई इस इंसान को जो है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो है वो समस्या है, शीघ्र पतन की जो है वो समस्या है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, आप प्रॉपर नींद भी लेते हैं, आप खाना भी अच्छा खाते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ जब भी बिस्तर में होते हैं आप उसके साथ हर एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें फॉर प्ले लगा लीजिए, या इन आउट का जो प्रोसेस है उसको भी अगर आप उस पर ध्यान देकर अगर करेंगे ना, तो आपके साथ ये वाली जो दिक्कत है ना वो कभी सामने आएगी ही नहीं। तो देखिए, अगर
आपके साथ रियल में ये वाली चीज़ है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके टेस्ट करेंगे, वो आपको बता देंगे कि हाँ आपके साथ ये वाली जो दिक्कत है वो है। फिर अगर रियल में किसी को ये वाली प्रॉब्लम होती है तो फिर उसकी जो बोलते हैं ना फर्टिलिटी है फीमेल की, वो भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज इसमें जो मेल के स्पर्म है उसका काउंट भी कम हो जाता है। फिर उनको बाप बनने में भी परेशानी होगी और पार्टनर के साथ जो संभोग करते हैं उसमें भी परेशानी होगी, और वो खुद को भी ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से संतुष्ट कर पाएंगे, ना ही अपने पार्टनर को कर पाएंगे। अभी खुद को ही नहीं कर पाएंगे तो पार्टनर को कैसे करेंगे, बिकॉज खुद की संतुष्टि पर ज़्यादा डिपेंड है ना सामने वाले की संतुष्टि। अगर आप खुद ही परेशान हैं, खुद ही आपको एक बेचैनी सी रह गई है, तो आपका पार्टनर कैसे आपसे संतुष्ट होगा। उसको भी तो ये फील होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैंने इसके साथ जो है रिलेशन बनाया है और इसके चेहरे पर उस चीज़ की जो खुशी है वो दिख रही है। तो आपका पार्टनर आधा तो वैसे ही संतुष्ट हो जाएगा अगर आपके चेहरे पर उसको वो वाली खुशी दिखाई देगी। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, देखिए आपको प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। वो आपको खाने पीने के लिए भी बहुत सारी जो नसीहतें हैं ना वो दे देंगे कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और अगर आप कीगल एक्सरसाइज जो हैं वो टाइम टू टाइम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो आप आधे तो घर पर ही ठीक हो जाएंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, मतलब इन सब का दालें, इनका लिमिट में सेवन करेंगे ना तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो वैसे ही बहुत कम हो जाती हैं। अभी आपके माइंड में एक चीज़ अगर है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो ऐसे जल्दी ही छूट जाएगा, मैं तो जल्दी ही ढीला हो जाऊंगा, अगर आपको ये लगेगा और फिर आप इसके चक्कर में क्या करेंगे, बिना ही डॉक्टर की सलाह लिए भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, आप अगर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना बिना डॉक्टर की सलाह के, प्लीज़ कोई भी दवा का जो सेवन है वो मत कीजिएगा। अगर आपको इन दवाओं की जो है वो आदत पड़ गई ना, तो जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे आप रेडी हो ही नहीं पाएंगे, आप अपने पार्टनर के साथ की तरफ मतलब अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, बिकॉज आपको तो भाई टैबलेट खाने की आदत पड़ी हुई है। फिर ये वाली जो टैबलेट्स हैं इनका असर भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना बॉडी पर। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है आपको तो आप कोई भी दवाई मत लीजिए। जो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है घरेलू उपाय उनको ही लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और जो भी गंदी आदतें, बाहर का खाना, मतलब ऐसी जो आदतें हैं ना, मास्टरबेट हद से ज़्यादा करना, किसी को भी देखकर अराउज हो जाना और उसके बाद फिर अपने हाथों से ही अपना जो डिस्चार्ज है वो कर लेना, उसको भी बिना सोचे समझे कि दिन में कितना करना है, क्या कुछ करना है, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है हो जाएगी। तो अपने जो दिमाग है ना उसको शांत रखिए, उसको अच्छा सोचिए कि भाई हाँ मुझे अपने पार्टनर को खुश करना है, मुझे खुद भी खुश होना है, तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये थी शीतलपतन के बारे में मेरी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।